अक्टूबर 2015 के विशेष घटनाक्रम रिकॉर्डेड बाय अनीता शर्मा। बीएसएफ के स्वच्छ भारत स्वच्छ हिमालय अभियान का संचालन 12 अक्टूबर 2015 से 23 नवंबर 2015 तक के लिए किया गया। वर्ष 2015 के लिए विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। इस दिवस का विषय द पावर ऑफ अनडोल्समेंट गर्ल विजन फॉर 2030 को निर्धारित किया गया। इस वर्ष यह चौथा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है जो बालिकाओं को किशोरावस्था और सतत विकास लक्ष्यों के प्रति समर्पित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जयंती के इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में राजपथ पर एकता के लिए दौड़ को हरी झंडी दिखाई। 15 अक्टूबर 2015 को भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को इजराइल की प्रख्यात हिब्रू विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर उन्हें मिली डॉक्टरेट की यह तीसरी उपाधि है। इससे पहले जॉर्डन विश्वविद्यालय ने 11 अक्टूबर 2015 को मुखर्जी को राजनीतिक विज्ञान में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया था। प्रणब मुखर्जी को फिलिस्तीन की यात्रा के दौरान अल-कुद विश्वविद्यालय ने भी डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया था। तमिलनाडु के रामेश्वर शहर को बुनियादी शहरी ढांचा उपलब्ध कराने हेतु पुनरुद्धार और शहरी रूपांतरण के लिए 15 अक्टूबर 2015 को अटल मिशन में शामिल किया गया। डीआरडीओ में आयोजित पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 84वीं जयंती के अवसर पर शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने ये घोषणा की। 16 अक्टूबर 2015 को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। वर्ष 2015 के लिए इस दिवस का विषय सोशल प्रोटेक्शन एंड एग्रीकल्चर अर्थात सामाजिक सुरक्षा और कृषि को निर्धारित किया गया है। वर्ष 2015 का यह विषय खाद्य सुरक्षा में सामाजिक सुरक्षा के महत्व की ओर ध्यान केंद्रित करता है। 15 अक्टूबर 2015 को दृष्टिबाधित जनों की चुनौती के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु व्हाइट कैन दिवस मनाया गया। व्हाइट कैन डे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्हाइट कैन सेफ्टी डे के रूप में भी हर साल 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। व्हाइट कैन डे अभियान का उद्देश्य पूरे विश्व को इस बारे में परिचित कराना है कि दृष्टिबाधित बिना किसी सहारे के अपना जीवन जीते हैं और काम करते हैं। भारत में लगभग 18 मिलियन से अधिक दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं। इन्हें प्रायः शिक्षा एवं रोजगार आदि प्राप्त करने में कठिनाई होती है। अक्टूबर 2015 में राजस्थान सस्ते आवासों हेतु निजी निवेश अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसके लिए राज्य सरकार ने निजी क्षेत्रों के साथ 5,400 करोड़ रुपए के निवेश के लिए 4 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए। 13 अक्टूबर 2015 को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत सिफसा द्वारा निर्मित एवं संचालित मातृ एवं शिशु मृत्यु दर तथा सकल प्रजनन दर में कमी लाने हेतु एम सेहत परियोजना का शुभारंभ किया। रिजर्व बैंक ने 29 अक्टूबर 2015 को केंद्र सरकार के साथ सलाह के बाद प्रवासी भारतीय यानी एनआरआई को भी राष्ट्रीय पेंशन योजना में निवेश की अनुमति देने का फैसला किया है ताकि वे भी वृद्धावस्था में पेंशन के हकदार बन सकें। मध्य प्रदेश सरकार ने 28 अक्टूबर 2015 को राज्य में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% कोटा प्रदान करने का निर्णय लिया। ये निर्णय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। इस निर्णय से राज्य में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए कोटा वर्तमान 30% से बढ़कर 33% हो गया है। राज्य मंत्रिमंडल ने किसानों को मुआवजा उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। प्रस्ताव के मुताबिक किसानों को 1 लाख रुपए के ऋण पर 90,000 रुपए ही अदा करने होंगे। 9 अक्टूबर 2015 को विश्व डाक दिवस मनाया गया। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना स्विस राजधानी बर्न में 9 अक्टूबर 1874 में हुई थी। 2015 के लिए इस दिवस का विषय पोस्ट क्लेम देयर प्लेस इन चेजिंग कम्युनिकेशन लैंडस्केप अर्थात बदलते संचार परिदृश्य में डाक का महत्व निर्धारित किया गया है।
आईसीआईसी बैंक ने एम वीजा नामक मोबाइल भुगतान सेवा आरंभ की। इसके द्वारा ग्राहक पारंपरिक स्टोर्स, ई कॉमर्स वेबसाइटों, घर पर मंगाए गए सामान, रेडियो टैक्सी के बिल एवं अन्य बिलों का स्मार्टफोन से ही भुगतान कर सकते हैं। प्रसिद्ध संगीतकार रवींद्र जैन का 9 अक्टूबर 2015 को मुंबई में 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वर्ष 1973 में उन्होंने सौदागर फिल्म से अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की थी। रवींद्र जैन ने अपने कैरियर में जिन फिल्मों में संगीत दिया उनमें चोर मचाए शोर, गीत गाता चल, चितचोर और आंखों के झरोके से, राम तेरी गंगा मैली तथा दो जासूस और हीना जैसी फिल्में शामिल हैं। संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए रवींद्र जैन को वर्ष 2015 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। जन्म से ही दृष्टिबाधित रवींद्र जैन का जन्म 28 फरवरी 1944 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में हुआ था। भारत के प्रसिद्ध संगीतकार ए.आर. रहमान को सेशल्स के सांस्कृतिक दूत के रूप में मनोनीत किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च शिक्षण संस्थानों को आरक्षण से दूर रखने का 28 अक्टूबर 2015 को निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रहित में उच्च शिक्षण संस्थानों से आरक्षण व्यवस्था को हटाना जरूरी बताया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश दीपक मिश्रा और पीसी पंत की पीठ ने कहा कि राष्ट्रहित में ये आवश्यक हो गया है कि उच्च शिक्षण संस्थानों को सभी तरह के आरक्षण से दूर रखा जाए। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 27 अक्टूबर 2015 को पायलट परियोजना के आधार पर पैन कैप और ई सहयोग योजना का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया में भागीदारी करते हुए आयकर विभाग ने इस सुविधा को शुरू किया है। इसके तहत आयकर के रिटर्न की गड़बड़ियों को ईमेल के माध्यम से सही किया जाएगा। इसके अतिरिक्त दूर दराज के इलाके के लिए स्पेशल पैन कैप की भी शुरुआत की गई है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लड़ाकू संवर्ग में महिलाओं को लड़ाकू पायलट के रूप में शामिल करने को 24 अक्टूबर 2015 को अपनी मंजूरी दे दी है। ये कदम भारतीय महिलाओं की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए और विकसित देशों के सशस्त्र बलों में समकालीन चलन के अनुरूप उठाया गया है। रेल मंत्रालय ने मुंबई और गोवा के बीच देश की पहली एसी डबल डेकर शताब्दी ट्रेन चलाने की योजना तैयार की है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने 25 अक्टूबर 2015 को इसकी जानकारी दी। प्रस्तावित एसी डबल डेकर शताब्दी ट्रेन चलाने का मुख्य उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है। विदित हो कि पहली डबल डेकर एसी ट्रेन हावड़ा एवं धनबाद के बीच अक्टूबर 2011 में शुरू की गई थी। फ्रेंड्स, स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस यानी 12 जनवरी 2015 को आप लोगों के सहयोग की कामना लिए हमने एक संगठन का आधार रखा है जिसका नाम वॉइस फॉर ब्लाइंड है। हमारे क्लब का उद्देश्य है दृष्टिबाधित बच्चों को शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना, जिससे वे भी समाज में आत्मसम्मान से अपना जीवन यापन कर सकें। आप लोगों में से जो भी दृष्टिबाधित छात्र या छात्राओं की सहायता करना चाहते हैं वो हमारे इस संगठन का सदस्य बन सकते हैं। आप लोगों के मन में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि हम दृष्टिबाधित छात्र या छात्राओं की सहायता किस प्रकार कर सकते हैं। हम अपने अनुभव के आधार पर ये आसानी से कह सकते हैं कि कोई भी शिक्षित दृष्टि सक्षम व्यक्ति यानी एजुकेटेड साइटेड व्यक्ति दृष्टिबाधित लोगों की मदद कर सकता है। मुख्यतः उनकी स्टडी मटेरियल्स को रिकॉर्ड करके एवं परीक्षा के समय सह लेखक अर्थात स्क्राइब के रूप में अपना योगदान देकर। इसके अलावा आप जिस भी शहर में हैं वहां की दृष्टिबाधित संस्था में जाकर उन्हें पढ़ा भी सकते हैं। अब ये बताना चाहूंगी कि आप ये सब कैसे कर सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों से हम भारत के कई शहरों के विजुअल इम्पेयर्ड बच्चों से जुड़े हैं। आप जिस भी शहर में रहते हैं यदि वहां कोई दृष्टिबाधित छात्र या छात्राएं रिकॉर्डिंग या सह लेखक की मदद मांगता है तो हम उसको आपका नंबर दे सकते हैं जिससे उन्हें उसी शहर में सहयोग मिल जाए। साथ ही आप अपने शहर के दृष्टिबाधित बच्चों के लिए कार्य करने वाली संस्था की जानकारी नेट के माध्यम से आसानी से प्राप्त कर किसी संस्था से जुड़ सकते हैं। इस कार्य हेतु आपका दिया गया वक्त उनके जीवन का सबसे अनमोल तोहफा होगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मेल आईडी है
VOICEFORBLIND यानी voiceforblind@gmail.com। आप हमारे ब्लॉग पर भी विजिट कर सकते हैं। ब्लॉग लिंक है www.roshansavera.blogspot.com। अक्टूबर 2015 के आगे के घटनाक्रम इस प्रकार हैं। 7 अक्टूबर 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 3 नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स की स्थापना को मंजूरी दी। ये संस्थान महाराष्ट्र के नागपुर, आंध्र प्रदेश के मंगलगिरी और पश्चिम बंगाल के कल्याणी में स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के रूप में अमरावती में 22 अक्टूबर 2015 को शिलान्यास किया। तेलंगाना से अलग होने के बाद अब अमरावती आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लागू करने के लिए 22 अक्टूबर 2015 को निर्देश जारी किया है। आरबीआई के निर्देश के तहत गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के अंतर्गत डिपॉजिट की गई अधिकतम सीमा नहीं होगी। इसके साथ ही गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत कम से कम 30 ग्राम खरा सोना जमा करना जरूरी होगा। इस स्कीम के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। आरबीआई के अनुसार गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम गोल्ड डिपॉजिट की पुरानी स्कीमों का स्थान लेगी। इसके साथ ही अब शुद्धता की परख के बाद ही गोल्ड डिपॉजिट किया जा सकेगा। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में छोटी अवधि में 1 से 3 साल के लिए गोल्ड डिपॉजिट किया जाएगा। वही मध्यम अवधि में 5 से 7 साल के लिए गोल्ड डिपॉजिट किया जाएगा। इसके अलावा लंबी अवधि में 12 से 15 साल के लिए गोल्ड डिपॉजिट किया जाएगा। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में तय अवधि से पहले सोना निकालने पर पेनाल्टी लगेगी। आरबीआई के मुताबिक छोटी अवधि के डिपॉजिट से कैश रिजर्व रेशियो SLR को बढ़ावा मिलेगा। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत KYC कराना जरूरी होगा। 21 अक्टूबर 2015 को सुरक्षा मंत्रालय द्वारा महाराष्ट्र और गुजरात नौसेना क्षेत्रों को अलग अलग मुख्यालयों में विभक्त कर दिया गया है। इसे फ्लैग ऑफिसर महाराष्ट्र क्षेत्र और फ्लैग ऑफिसर गुजरात नौसेना क्षेत्र में विभाजित किया गया है। संगठन के संचालन और प्रशासनिक संरचना को बढ़ाने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है। 21 अक्टूबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने जारी अपने एक फैसले में साहित्यिक रचनाओं के शीर्षक को कॉपीराइट से मुक्त करार दिया है। इसके साथ ही न्यायालय ने कहा कि किसी साहित्यकार द्वारा लिखी गई साहित्यिक रचना का कॉपीराइट होता है, न कि उसकी रचना के टाइटल अर्थात शीर्षक का। 20 अक्टूबर 2015 को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया। वर्ष 2015 के लिए इस दिवस का विषय बेटर डेटा बेटर लाइफ अर्थात बेहतर डेटा बेहतर जीवन निर्धारित किया गया। 19 अक्टूबर 2015 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IDFC बैंक का शुभारंभ किया। IDFC बैंक विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग कार्यों को विस्तारित करने का काम करेगा। 17 अक्टूबर 2015 को राष्ट्रीय कैडेट कोर के राष्ट्रीय खेल 2015 का भव्य समापन समारोह दिल्ली में हुआ, जिसमें रक्षा राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने छावनी के गैरिसन परेड ग्राउंड में युवा एनसीसी छात्र सैनिकों की ओर से पेश अभिमुख प्रयाण की समीक्षा की। ये खेल कुल 11 दिन तक चले। एनसीसी राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत वर्ष 1997 में एनसीसी के स्वर्ण जयंती समारोह के हिस्से के तौर पर हुई थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 18 अक्टूबर 2015 को स्व आधार गृह नामक योजना को स्वीकृति प्रदान की है। इस योजना का उद्देश्य कठिन परिस्थितियों में पीड़ित महिलाओं के लिए सहायक संस्थागत फ्रेमवर्क तैयार करना है, ताकि वे दृढ़ विश्वास व गरिमा के साथ अपना जीवन यापन कर सकें। 14 अक्टूबर 2015 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 200 करोड़ रुपए की प्रारंभिक राशि के साथ केंद्रीय पीड़ित मुआवजा कोष नामक एक योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के अंतर्गत एसिड हमलों, मानव तस्करी, बलात्कार, सीमा पर गोलीबारी से पीड़ित लोगों को सहायता प्रदान की जाएगी। मुआवजा राशि की मात्रा में विसंगति को कम करने के क्रम में राज्यों को राज्य पीड़ित मुआवजा योजना में सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं। अक्टूबर 2015 के कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सवादी लेनिनवादी के नेता खड़ग प्रसाद शर्मा ओली को नेपाल का नया प्रधानमंत्री निर्वाचित किया गया। केपी शर्मा ने नेपाली कांग्रेस के नेता सुशील कोइराला को पराजित किया है। खड़ग प्रसाद शर्मा ओली नेपाली के 38वें प्रधानमंत्री और
20 सितंबर 2015 को लागू हुए नए संविधान के अनुसार नेपाल के पहले प्रधानमंत्री बने हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मिस्र, जापान, सेनेगल, यूक्रेन और उरुग्वे को 2 वर्ष के लिए सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना। 2 वर्ष की अवधि 1 जनवरी 2016 से शुरू होगी। नए सदस्य देशों को 18 अक्टूबर 2015 को मतदान द्वारा चुना गया। वे 31 दिसंबर 2017 तक अपनी सेवाएं देंगे। भारतीय मूल के अमेरिकी छात्र प्रणव शिव कुमार 19 अक्टूबर 2015 को अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा आयोजित व्हाइट हाउस एस्ट्रोनॉमी नाइट में शामिल हुए। यहां बराक ओबामा ने उनकी सराहना की तथा उन्हें बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अंतरिक्ष विज्ञान के शौकीन 15 वर्षीय भारतीय मूल के इस छात्र की सराहना की, क्योंकि प्रणव गूगल साइंस फेयर में 2 बार ग्लोबल फाइनलिस्ट बनने वाले पहले व्यक्ति हैं। चीन के 9वें क्रिमिनल लॉ संशोधन के अनुसार परीक्षा में नकल करने वाले छात्रों को 7 वर्ष की कैद की सजा भुगतनी होगी। 27 अक्टूबर 2015 को अमेरिकी सीनेट ने निजता चिंताओं को नजरअंदाज करते हुए एक विधेयक पारित किया है, जिसे भविष्य के साइबर हमलों से मुकाबला करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर देखा जा रहा है। विद्या देवी भंडारी 28 अक्टूबर 2015 को नेपाल की राष्ट्रपति निर्वाचित हुई। वो नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। नेपाल में विद्या देवी भंडारी को लंबे समय से महिलाओं के अधिकारों की वकालत के लिए जाना जाता है। वर्तमान में वह नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी की उपाध्यक्षा हैं। प्रधानमंत्री खड़ग प्रसाद ओली भी इसी पार्टी से हैं। चीन सरकार ने 3 दशकों से चली आ रही एक बच्चे की नीति को छोड़ने की 29 अक्टूबर 2015 को घोषणा की। इसके तहत सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि अगर कोई दंपति चाहे तो वह 2 बच्चे पैदा कर सकता है। रूस के सोची में प्रवास पर पहली बार ब्रिक्स के मंत्रिमंडल बैठक के बाद ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख प्रवासन अधिकारियों का संयुक्त घोषणा पत्र 9 अक्टूबर 2015 को जारी किया गया। कैलिफोर्निया ने असाध्य रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए इच्छा मृत्यु के अधिकार को कानून बनाया। ये संयुक्त राज्य अमेरिका का ऐसा 5वां राज्य है। विश्व पर्यावरण दिवस 6 अक्टूबर 2014 को पब्लिक स्पेसिस फॉर ऑल विषय के साथ विश्व स्तर पर मनाया गया। 2015 के विश्व पर्यावरण दिवस अभियान का उद्देश्य सार्वजनिक स्थलों के आसपास की चुनौतियों और मुद्दों की पहचान करना है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण दिवस हर साल एक नया विषय चुनता है। संयुक्त राष्ट्र ने 17 दिसंबर 1985 को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की। विश्व पर्यावरण दिवस प्रस्ताव के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1985 में स्थापित किया गया था। ये पहली बार वर्ष 1986 में मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र ने प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के पहले सोमवार को विश्व पर्यावरण दिवस निर्धारित किया है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है ये दिन शहरों और कस्बों को बेहतर बनाने और प्रत्येक व्यक्ति को समुचित आवास का अधिकार देने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य हमारे शहरों और कस्बों की स्थिति और पर्याप्त आश्रय के लिए सभी का बुनियादी अधिकार पर चिंतन करना है। विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य ये भी है कि दुनिया को याद दिलाना है कि हम सब पर हमारे शहरों और कस्बों के भविष्य को आकार देने की शक्ति और जिम्मेदारी है। विश्व पर्यावरण दिवस 2015 अभियान का उद्देश्य मलिन बस्तियों में जीवन को पहचान करना और मौजूद मलिन बस्तियों और झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोगों के रहने की स्थिति की गुणवत्ता में सुधार लेने हेतु आवाज उठाना। कमजोर देशों ने ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों पर नियंत्रण हेतु निवेश बढ़ाने के लिए V20 समूह बनाया। 20 देशों के वित्त मंत्रियों ने 8 अक्टूबर 2015 को जलवायु परिवर्तन से होने वाले प्रभावों पर नियंत्रण हेतु V20 समूह की शुरुआत की। इस समूह का शुभारंभ पेरू की लीमा में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की वार्षिक बैठक के दौरान किया गया। एक सूचना, अनीता शर्मा द्वारा ध्वनांकित IAS प्रीलियम से संबंधित स्टडी मटेरियल जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, जियोग्राफी, जनरल नॉलेज की CD या DVD खरीदने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। इसके अलावा रेलवे तथा बैंक प्रवेश परीक्षा हेतु CD या DVD भी खरीद सकते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा
राजस्थान के सामान्य ज्ञान से संबंधित डीवीडी भी उपलब्ध है। इन डीवीडी को मंगाने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है voiceforblind यानी वॉइस फॉर ब्लाइंड @gmail.com। आपके द्वारा क्रय की गई डीवीडी से प्राप्त राशि का उपयोग दृष्टिबाधित लोगों के लिए किया जाता है। इसी के साथ अनीता शर्मा द्वारा ध्वनांकित अक्टूबर 2015 के मुख्य घटनाक्रम समाप्त होते हैं। थैंक यू सो मच।